हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो हेडिंग डालो चैप्टर नंबर 5। इसका नाम क्या है? चुंबकत्व एवं द्रव्य। अगर इसको देखें इंग्लिश में देखना है तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि चुंबकीय जो गुणधर्म है वो कैसे हैं, कहाँ से आए। तो यहाँ पे अपने पास सबसे पहले क्या होता है कि एक चुंबकीय शब्द कहाँ से आया। तो यूनान में एक द्वीप है। क्या है ये? अपने पास जो चुम्बक होती है, हमने देखा है कि बार बार यूज करते हैं चुम्बक, चुंबकीय क्षेत्र वगैरह। तो ये चुम्बक शब्द आया कहाँ से? तो लिया कहाँ से गया था? एक यूनान में एक द्वीप है। वो क्या है? द्वीप का नाम क्या है? मैग्नीसिया। मैग्नीसिया। द्वीप का क्या नाम है? मैग्नीसिया। इसको नोट नहीं करना, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। द्वीप का नाम है मैग्नीसिया। मैग्नीसिया। तो ये द्वीप में क्या हुआ था कि इसमें काफी सारे क्या मिले थे? चुंबकीय अयस्क मिले। और ये अराउंड कितने की बात है? लगभग 600 ईसवी पूर्व। लगभग 600 ईसवी पूर्व की बात है। जो ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके 600 वर्ष पहले की बात है। तो मैग्नीसिया एक द्वीप है। वहां पे क्या मिले? चुंबकीय अयस्क मिले। चुंबकीय अयस्क। उनमें क्या थे? चुंबकीय गुणधर्म थे। लोह वस्तुओं को आकर्षित करने वाले गुणधर्म थे। तो इसी वजह से उनका नाम क्या रख दिया? चुम्बक शब्द यहाँ से लिया गया है। तो अपने पास अब हम देखेंगे कि चुम्बक कितने प्रकार की होती है। चुम्बक के प्रकार कौन कौन से हैं, किस प्रकार से इनको बनाया जाता है, किस प्रकार से ये इनका अस्तित्व में और काम में लिए जाते हैं। तो देखो, चुम्बक के प्रकार। हेडिंग डालो चुम्बक के प्रकार। और वो 10th क्लास वाली वो परिभाषा। तो चुम्बक के प्रकार होते हैं दो प्रकार। तो यहाँ पे अपने पास चुम्बक के कितने प्रकार हो जाएंगे? दो प्रकार। कौन कौन से प्रकार होंगे? एक तो होगी प्राकृतिक चुम्बक। प्राकृतिक चुम्बक। और जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये प्रकृति द्वारा स्वयं प्रदत्त है। इसको हम नहीं बनाएंगे। ये प्रकृति से ही मिलती है। और एक है कृत्रिम चुम्बक। कृत्रिम चुम्बक क्या होती है? जिसको हम मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। तो प्राकृतिक चुम्बक क्या होती है? ये प्रकृति से प्राप्त होती है। प्रकृति से प्राप्त होती है। ठीक है। और क्या होता है? ये अनियमित आकार की होती है। इसका आकार निश्चित नहीं होता। ये अनियमित आकार की होती है। अनियमित आकार की होती है। ठीक है, ये भी बात हमें पता चली। और आगे क्या होता है इसमें? इनका जो चुंबकीय गुण है वो बहुत ही कम होते हैं। यानी कि इनमें चुंबकीय गुण, इसे भी लिख लेते हैं, इनमें चुंबकीय गुण बहुत कम होता है। कम होता है। और जब इनमें चुंबकीय गुण कम है तो इनको प्रायोगिक रूप से काम में नहीं लिया जा सकता, प्रयोगों में काम में नहीं ले सकते। इनका प्रायोगिक मतलब होता है लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में, प्रायोगिक कार्यों में, प्रायोगिक कार्यों में उपयोग नहीं करते। उपयोग नहीं करते हैं। अब ऐसे ये चुम्बक कौन सी है? ऐसा कोई प्राकृतिक चुम्बक जिसका उदाहरण है तो वो है यहाँ पे मैग्नेटाइट। इसका एक बेस्ट और अच्छा उदाहरण है मैग्नेटाइट, जो कि काफी एग्जामों में आता रहता है। पूछा जाता है कि निम्न में से प्राकृतिक चुम्बक का
उदाहरण है, तो हम वहां पे क्या लिखते हैं, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है, Fe3O4। एक प्राकृतिक चुम्बक है, एक प्राकृतिक चुम्बक है। तो मैग्नेटाइट क्या है, एक प्राकृतिक चुम्बक है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि प्राकृतिक चुम्बक में क्या क्या गुण होते हैं। ये इनका चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही कम होता है, प्रकृति से प्राप्त है, इनका आकार निश्चित नहीं होता, ये किसी भी आकार के हो सकते हैं। इनका आकार थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि हमें इस टाइप की चुम्बक चाहिए प्रत्येक तरीके की, तो नहीं मिलेगी, जैसी है वैसी रहेगी। तो ये चुम्बक कौन सी होती है, प्राकृतिक चुम्बक हो गई। इसके बाद है कृत्रिम चुम्बक। अगली कौन सी है, कृत्रिम चुम्बक। तो ये चुम्बक क्या होती है, इनको कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। इन्हें कृत्रिम मतलब होता है कि आर्टिफिशियल तरीके से खुद से हम बनाते हैं, और कृत्रिम रूप से बनाया जाता है, मानव खुद बनाता है, बनाया जाता है, प्रकृति से प्राप्त नहीं होती। और क्या होता है, इनमें किसी भी आकार में इसको डाला जा सकता है, इन्हें किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, डाला जा सकता है। ठीक है। और क्या क्या गुणधर्म होते हैं इनमें, अब इनमें आकार में डाला जा सकता है। अब इनका जो चुम्बकत्व है कि चुम्बकत्व के आधार पर ये दो प्रकार की होती हैं। ये चुम्बकत्व के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार की होती हैं। अब वो प्रकार कौन कौन से हैं, दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो प्रकार हो जाएगा अपने पास कृत्रिम चुम्बक, दो प्रकार के। पहला तो है स्थायी कृत्रिम चुम्बक, स्थायी कृत्रिम चुम्बक। और दूसरा अस्थायी। नाम से जाहिर है, स्थायी मतलब जिनका चुंबकीय क्षेत्र जिनसे प्राप्त चुंबकीय क्षेत्र है, उनका चुंबकत्व है वो लंबे समय तक रुका रहेगा। अस्थायी कृत्रिम चुम्बक। ठीक है। अब इनका वर्गीकरण देखो भाई, इनमें वर्गीकरण अगर हमें करना है तो कैसे कर पाएंगे। देखो, सबसे पहला बात, इनका चुम्बकत्व, इनका चुम्बकत्व, चुम्बकत्व मतलब होता है इनके चुंबकीय गुण। चुम्बकत्व लंबे समय तक रहता है, लंबे समय तक रहता है। ठीक है। इनका चुम्बकत्व आसानी से एकदम से मतलब थोड़े टाइम के लिए नहीं रहता, एक दिन दो दिन, बहुत टाइम तक चलता है। और क्या है, इनको कैसे बनाया जाता है, इसमें उदाहरण लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं अपन उदाहरण। क्या क्या हो सकते हैं, एक तो कठोर स्टील, कठोर स्टील। और किससे बना सकते हैं, कोबाल्ट से। और कोई बनाने का तरीका, एक होता है अल नीको। अल नीको, अल नीको का मतलब क्या है, अल का मतलब एल्युमिनियम, प्लस नी निकेल, प्लस की को मतलब कोबाल्ट। तो इनसे मिश्र धातुओं से ये बनाए जा सकते हैं, आदि मिश्र धातुओं से, मिश्र धातुओं से बनते हैं। ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमने क्या देख लिया, ये कौन सी है, स्थायी चुम्बक, जो कि किससे बन रही है, कठोर स्टील, कोबाल्ट, निकिल, एल्युमिनियम, निकिल, कोबाल्ट का एक मिश्रण, उनकी मिश्र धातुओं से मिलकर बने होते हैं। अब है अस्थाई। अब अस्थाई में क्या होगा कि भाई इनका चुंबकत्व क्या रहेगा, अल्प समय के लिए रहता है। इनका चुंबकत्व लंबे समय तक नहीं रहेगा, या फिर इनका चुंबकत्व तब तक रहता है, तब तक रहता है जब तक इन पर चुम्बककारी बल उपस्थित हो, इन पर चुम्बककारी
बल उपस्थित हो। इनमें चुंबकत्व कब तक रहेगा? जब तक कि इन पर जो चुंबकीय गुणधर्म जिससे आ रहे हैं वो इनके पास लगा रहे। अब कैसे हो सकता है? जैसे पढ़ना लिखा है, उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबक बनेगी, वरना उस टाइम के बाद वो चुंबक नहीं है। तो इस प्रकार से प्रणाली का किसका उदाहरण है? आ, अस्थायी चुंबकत्व का। तो इस प्रकार से हमने क्या देख लिया? चुम्बक के बारे में देख लिया कि प्राकृतिक है, मेरे पास एक चुम्बक प्राकृतिक है और दूसरी कृत्रिम है, ये प्रकृति द्वारा प्राप्त है, नियमित आकार। अनियमित आकार होता है, इनके गुण बहुत कम होते हैं, प्रयोगशाला में काम में नहीं ले सकते। और मैग्नेटाइट Fe3O4 ये क्या एक प्राकृतिक चुम्बक है, और इसमें कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, आकार निश्चित किया जा सकता है, डाला जा सकता है। और ये दो प्रकार के, स्थायी और अस्थायी। अस्थायी मतलब जिनका चुंबकत्व कम समय तक रहता है, चुंबककारी बल रहता है तो कम समय तक ये चुंबककारी जो बल रहेगा तक ही रहेगा। अर्थात ऐसा कह सकते हैं, चुंबकत्व कम समय तक रहता है। चुंबकत्व कम समय तक रहता है। कम समय का मतलब हो गया अपने पास अल्प समय तक। जब तक कि हम धारा प्रवाह करते हैं उस टाइम तक रहेगा। अब अपने पास आती है, अगला पॉइंट आता है छड़ चुम्बक का। तो यहाँ पे अगला हेडिंग डालिए, छड़ चुम्बक। छड़ चुम्बक होती क्या है, इसके क्या क्या गुणधर्म है? और 10th क्लास में हमने देखा था कि छड़ चुम्बक देखा ना, कि चुंब के ध्रुव होते हैं, उसके चुंब के क्षेत्र रेखाएं एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाती हैं। और वहीं यहाँ पे भी उनका ही थोड़ा बहुत अध्ययन करना है और इनके आगे के गुणधर्म देखना है। तो इसमें लिखेंगे पहले गुणधर्म, इसके गुणधर्म, क्या क्या गुणधर्म होते हैं। चलो पहले छड़ चुम्बक का चित्र बना दें, या फिर चित्र बाद में बनाएं? देखो छड़ चुम्बक अपने पास ये है, इसको बार मैग्नेट मैग्नेट बोलते हैं। एक सिरा इसका एन होता है, दूसरा सिरा एस होता है। ध्यान रखना, इसके एन सिरे से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किधर आती हैं? एस सिरे की ओर, ऐसे। ये गुणधर्मों में हम लिखने वाले भी हैं। एन सिरे से एस सिरे की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी। और चित्र गलत नहीं बनाना है, कभी आपस में कट करते हुए नहीं बनानी है ये, ऐसे बिल्कुल टच नहीं करना है। और इस प्रकार से अपने पास क्या मिल जाएंगी? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। इनका एक अलग से क्वेश्चन भी आता है। अब इनकी दिशा क्या होती है? इनकी दिशा किधर होगी? देखो, एन सिरे से एस सिरे की ओर होती है, मतलब इसमें एरो का चिन्ह इधर लगेगा। और गलती बच्चे कहाँ करते हैं? इसमें तो लगा देते हैं इस साइड, तो दूसरी साइड भी यही रहेगी। तो इस प्रकार से इधर से भी ऐसे ही जाएगी, ऐसे। ये बंद लूप में होती है। आगे हम चुंबकीय क्षेत्रों के गुणधर्म देखेंगे, अभी तो हम छड़ चुंबक के देख रहे हैं। तो इसमें पहला गुणधर्म डालें, और इसके चलो इसमें बना ही लिया है तो अब अपना गुणधर्म है पहला, आकर्षण प्रकृति। आकर्षण प्रकृति। आकर्षण प्रकृति का मतलब क्या है? कि ये लोह चुंबकीय तत्व, लोह पदार्थ जैसे होते हैं, उनको क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो इसमें लिख लेते हैं, छड़ चुंबक। छड़ चुंबक लोह, कोबाल्ट, निकिल जैसे लोह तत्व, लोह तत्वों को आकर्षित करने का गुण रखती है। लोह तत्वों को आकर्षित करने का गुणधर्म रखती है। इनके पास क्या करेंगे? अगर हम लोह तत्व जैसे हैं अपने पास, जिनमें जैसे क्या हो गया, लोह हो गया, कोबाल्ट, निकल, इनको अगर हम किधर लेके जाएंगे? चुम्बक के पास लेके जाएंगे, तो ये क्या होगा? वो इन पे आकर्षित हो जाते हैं, चिपक जाएंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि ये आकर्षण प्रकृति का एक गुणधर्म रखते हैं। फिर है इसमें ध्रुवों का अस्तित्व। ध्रुवों का अस्तित्व। ध्रुवों का अस्तित्व मतलब इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव एन और एक ध्रुव
एस। इनको क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। और एस को दक्षिणी ध्रुव। तो इसमें लिख लेते हैं, क्षण चुंबक के दोनों सिरों पर, दोनों सिरों पर स्थित वे बिंदु, स्थित वे बिंदु जहां चुंबकत्व का गुण अधिकतम रहता है, जहां चुंबकत्व का गुण अधिकतम रहता है, अधिकतम रहता है, क्या कहलाते हैं? चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। तो चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं, तो कितने ध्रुव होंगे अपने पास? देखो, ये जो सिरे वाले हिस्से हैं, इन पर चुंबकत्व सबसे ज्यादा रहता है, इन पे चुंबकीय गुणधर्म ज्यादा रहते हैं। यहाँ पे आकर्षण की क्षमता ज्यादा रहती है। यहाँ पे क्यों रहती है? जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहाँ पे सघन रूप से है और यहाँ पे विरल रूप से है, कम चुंबकीय क्षेत्र रहेगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये इनका नाम क्या दे दिया हमने? नाम दिया इनको ध्रुव। तो इनमें क्या होगा? आकर्षण, चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। चुंबक के दो ध्रुव एन तथा एस होते हैं। दो ध्रुव एन उत्तरी ध्रुव और तथा एस दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव होते हैं। अब है अगला तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं? तीसरा पॉइंट है दिशात्मक प्रकृति। दिशात्मक प्रकृति कैसे? दिशात्मक प्रकृति क्या है? देखो, अब जब भी हम, इससे दिशा का ज्ञान किया जा सकता है कि अपने अपन किस दिशा में, कहाँ पे हैं, किस दिशा में, कौन सी दिशा है, उत्तर है दक्षिण है, वो भी हम पता कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जब एक छड़चुम्बक को एक स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, तो सदैव ये उत्तर दक्षिण ही दिशा में ठहरती है। तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, तो जो सिरा उत्तर की चुंबकीय क्षेत्र के भौगोलिक, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर दिशा में होता है, उस चुंबकीय ध्रुव का एन सिरा कहलाता है। और जो भौगोलिक एस सिरे के होता है, वो दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। तो इसमें लिखेंगे, क्षण चुंबक को क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह सदैव यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, दिशा में ठहरती है। ठीक है। जो सिरा पृथ्वी के भौगोलिक भौगोलिक उत्तर की ओर होता है, उत्तर की ओर होता है, वह चुंबक का एन सिरा, एन यानी कि उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव कहलाता है। उत्तरी ध्रुव कहलाता है। ठीक है। तथा क्षण चुंबक का क्षण चुंबक का राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं आ रही आज। क्षण चुंबक का वह सिरा
जो पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिण की ओर होता है, वह चुंबक का चुंबक का एस सिरा, या फिर हम दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ठीक है। इसका मतलब, अगर हम चुंबक को क्या करें, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं, तो छड़ चुंबक कैसे ठहरेगी? वो एन और एस दिशा में ठहरेगी। एन दिशा मतलब पृथ्वी की उत्तर दिशा, भौगोलिक उत्तर दिशा, तो हम उसको एन दिशा दे देंगे कि ये उत्तरी ध्रुव है। और जो एस दिशा में रहेगी उसे दक्षिणी ध्रुव नाम दे देंगे। ठीक है, तो दो ध्रुव होते हैं इसके। अब आकर्षण प्रतिकर्षण गुणधर्म, अगला डालो। फोर्थ पॉइंट, आकर्षण प्रतिकर्षण गुणधर्म। आकर्षण प्रतिकर्षण मतलब क्या होता है कि हमने जैसे विद्युत क्षेत्र में देखा था कि भाई समान आवेशों में, समान प्रकृति के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। वैसे ही समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण हो जाएगा। ऐसा कोई ज्यादा वैसा कोई काम तो है नहीं कि याद रखना भी मुश्किल हो। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों में असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। सिंपल है। तो इसका मतलब समान ध्रुव क्या है, एन और एन के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण। अगर हम ऐसे ऐसे दो चुम्बक लेके आते हैं, एस, और दोनों को हम ऐसे लेके आते हैं तो इनमें प्रतिकर्षण होगा। और इस प्रकार से भी लेके आए तो यहाँ पे एस, इधर एन है एक सिरा, यहाँ पे एस है और दूसरे का एन है, तो दोनों समान ध्रुव हैं। ये वाला भी एस है, ये वाला ही। तो इन दोनों के मध्य क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण होगा। और अपने पास अगर ऐसे है, एक सिरा एन है, एक सिरा एस है, और एक सिरा एस और एक सिरा एन है, तो इन दोनों के मध्य क्या हो जाएगा, आकर्षण। यहाँ पे उल्टा देख देते हैं कि इधर एस है और इधर एन है, और यहाँ पे एन है और यहाँ पे एस है, तो इनके मध्य आकर्षण। और ये ध्यान रखना है, इनका कोई चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर बनाओ तो अपनी इच्छा। ये अपनी इच्छा पे निर्भर करेगा कि भाई अपना इस प्रकार से हमने दिखा दिया है, जो भी है इनके बीच में हमने दिखा दिया, इन दोनों के मध्य क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। केवल ध्यान क्या रखना है, समान ध्रुव है तो उनके मध्य प्रतिकर्षण, और असमान ध्रुव है तो वो आकर्षण प्रकृति का दर्शाएंगे। अब आता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि ये क्या करती हैं, हम लोह चुंबकीय पदार्थों को चुम्बक बना सकते हैं। अगर हम किसी चुम्बक के पास लोह चुंबकीय पदार्थों को लेके आए, लोह तत्वों को, तो उनमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये प्रेरण प्रभाव कहते हैं इसको। तो प्रेरण प्रभाव, ये क्या होगा, चुम्बक द्वारा लौह तत्वों में चुंबकत्व का गुण आ जाता है, जिससे वे चुम्बक की तरह व्यवहार करते हैं। चुम्बक की तरह वस्तु चुम्बक की तरह व्यवहार करते हैं।
अर्थात इनसे क्या है, धातु मिश्र धातु हैं, उनसे चुम्बक बनाना संभव है। तो ये एक देखा होगा 10th क्लास में, एक चुम्बक है और उसके पास में एक लोहे की कील चिपकाई। अगर हमने इस लोहे से कील चिपकाए तो वो चिपक जाएगी। ऐसे एक कील के ऊपर नीचे एक कील चिपक जाती है, एक कील के नीचे फिर एक और, ऐसे चिपकती हुई चली जाती है। तो क्या होता है, इससे चुम्बकीय गुण इसमें आए, इससे इसमें आए, इससे इनमें आए, तो ये प्रेरण प्रभाव होता है, चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है। अब आगे 6 पॉइंट, चुम्बक का क्षण, चुम्बक छड़ का विचुम्बकन, छड़ चुम्बक का विचुम्बकन, छड़ चुम्बक का, छड़ चुम्बक का विचुम्बकन। विचुम्बकन क्या है? विचुम्बकन होता है उसके चुम्बकीय गुणों को नष्ट करना। विचुम्बकन क्या होता है? चुम्बकीय गुण जो हैं उसके उसके जो भी चुम्बकीय गुण हैं उनको क्या करना, नष्ट करना। नष्ट हो जाते हैं तो चुम्बकीय गुण कमी आ जाती है, यानी कि वो चुम्बक नहीं रहेगी। तो चुम्बकीय गुणों को समाप्त करना विचुम्बकन कहलाता है, विचुम्बकन कहलाता है। कब कब एक चुम्बक के गुण नष्ट हो सकते हैं? तो छड़चुम्बक के गुण नष्ट कब हो सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। छड़चुम्बक को अगर हम लगातार क्या करें, पीटें, किसी भी दूसरी धातु से या फिर किसी वस्तु से उसको पीटा जाए लगातार, तो उसका ताप बढ़ जाता है, ताप बढ़ने से उसके चुम्बकीय गुण नष्ट हो जाते हैं। या फिर छड़चुम्बक को सीधे ही आंच में गर्म कर दें तो चुम्बकीय गुण नष्ट हो सकते हैं, चुम्बक अपना गुणधर्म खो देगी। तो यहाँ पे यदि छड़चुम्बक छड़चुम्बक को लगातार पीटने लगातार पीटें, छड़चुम्बक को लगातार पीटें, पीटें या चुम्बक को गर्म करें तो चुम्बकीय गुण चुम्बकीय गुण क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, चुम्बकीय गुण समाप्त हो जाते हैं, हो जाते हैं। ठीक है। ऐसा करने पे चुम्बकीय गुण समाप्त हो जाएंगे। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो चुम्बक के हमने क्या पढ़ लिए, जो नॉर्मल 10th क्लास के बच्चों की तरह हमने पढ़ने का वो था वो पढ़ा है। कि भाई चुम्बकीय क्या, आकर्षण लोह वस्तुओं को आकर्षित करने का गुणधर्म होता है, ध्रुवों का अस्तित्व होता है, दो ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव N और एक ध्रुव S होता है। दिशात्मक प्रकृति इनको स्वतंत्र, ये पूछा जाता है कि अगर छड़चुम्बक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो किधर ठहरेगी, उत्तर दक्षिण दिशा में। ये मत कर देना कि उत्तर दक्षिण दिशा, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, इस दिशा में ठहरेगी। तो किधर ठहरेगी, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। जो सिरा पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर की ओर वो उत्तरी ध्रुव, दक्षिण की ओर वो दक्षिणी ध्रुव। आकर्षण प्रतिकर्षण, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण, असमान ध्रुवों में आकर्षण। प्रेरण, लोचुम के तत्व में चुंबक के गुणधर्म आ जाते हैं, चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से अब हम चलते हैं अगले टॉपिक, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तथा गुणधर्म। चुंबकीय, हेडिंग डालो चुंबकीय, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तथा गुणधर्म। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो निकलती हैं, किधर से किधर गति का कैसे बनते हैं, उनके चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। जैसे विद्युत क्षेत्र में देखा था, अब इसके लंबवत गति करते थे, मतलब क्षेत्र रेखाएं थी। तो यहाँ पे किस प्रकार से होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसमें कि कहते किसको है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते किसको है। तो अपने पास यहाँ पे एक परिभाषा आती है छोटी सी, नॉर्मल तरीके से खुद भी लिख सकते हो कि
किसी किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में किसी एकांक एकांक ध्रुव प्रबलता के उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल के अनुदिश बल के अनुदिश काल्पनिक बंद काल्पनिक बंद वक्र का निर्माण होता है। काल्पनिक बंद वक्र का निर्माण होता है। इन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब देखो ये परिभाषा कुछ विद्युत क्षेत्र वाले उससे ली गई है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में हमने क्या किया था, ध्यान देना। हमने क्या किया था, वहां पे एक परीक्षण आवेश को लेकर आए थे। कहते हैं, पहले यही लिख जाए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो वहां पे क्या किया था हमने, विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में आ, कोई भी विद्युत क्षेत्र आवेश है, उससे जो भी विद्युत क्षेत्र बन रहा है उसमें प्लस क्यू एकांक आवेश के परीक्षण आवेश को लाए, तो उस पर जिस बल की दिशा में बल लगता है, जिस दिशा में बल लगता है, तो उससे जो क्षेत्र रेखाएं प्राप्त होती हैं उनको विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहा। और चुंबक में क्या होगा, हम चुंबकीय क्षेत्र में क्या लेके आ रहे हैं, एकांक ध्रुव प्रबलता का उत्तरी ध्रुव ला रहे हैं, आंसर। तो इस पर जो बल की दिशा अनुभव करेगी, जिस दिशा में ये गति करते हुए बल महसूस करेगा, वो उसकी क्या कहलाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाएंगी। कैसे करेगा भाई, ये भी तो देखने की बात है। तो अगर मैं एक छड़ चुम्बक ले लेता हूं, ऐसे थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, ये अपने पास छड़ चुम्बक है, पूरा स्ट्रेट लाइन से बनाना है ये। एक सिरा एन और एक सिरा एस। तो ये क्षेत्र रेखाएं कैसे होती हैं, ऐसे होती हैं। एन सिरे से निकल के किधर जाएंगी, एस सिरे की ओर। ठीक है। और नीचे की साइड भी ये एन से एस की ओर ही होंगी। अब कुछ बच्चे इतना चित्र भी इतना अच्छे से नहीं बना पाते, उनका चित्र बिल्कुल ऐसे रहेगा जैसे कि समझो उन्होंने कोई बचपन में कोई खेल खिलौने जैसे कुछ बनाया, ड्राइंग की हो। सही से चित्र बनाया करो। एक तो इसमें ये हो गया। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर रखी है मैंने, बाहर। किधर आई है, एन से एस की ओर, ऐसे। देख लो कहाँ, ध्यान से ऐसे। नीचे भी ऐसे हैं। ऐसे मत कर देना सर गोलाई होके जा रही है, नीचे उल्टा कर दो ना। नीचे भी किधर है, एन से एस की तरफ है। तो अगर मैं यहाँ पे, अब क्वेश्चन आ गया और तुम भूल गए कि किधर एन और किधर एस लिखना है। एक बच्चे ने क्या किया, ऐसे लिखा एस और एन। अब वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा किधर से बना है, उसको इस दिशा से दिखानी पड़ेगी। अगर उसने एन इधर लिया है तो ऐसे दिखानी पड़ेंगी तब। ये ध्यान रख लेना, गलती मत कर देना। अगर चुम्बक तुमने गलती से ऐसे बना दी, ऐसे इस सिरे को ऐसे रख दिया, इसको एन रख दिया, कोई गलत बात नहीं है, रख सकते हो। पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसे बनाओगे, अब इस तरीके से। कहीं गलती से ये कर दो कि सर हमने तो आपसे ये सीखा था कि हमेशा तीर का चिन्ह इधर करना है, ऐसे। ये तब है जब एन इधर हो। ध्यान से देख लेना, ये तब है जब एन सिरा इधर हो। भाई एन से निकल के बाहर जा रही है ऐसे। और इधर अगर ऐसे बना दिया तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दिशा चिन्ह हम कैसे बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे। तो ये गलत मत कर लेना ये। और एग्जाम में केवल एक ही बनाना है, कोई सा बना देना है ये। इस प्रकार से बनाओ चाहे कैसे भी बनाओ। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और अंदर कैसे रहती हैं, अंदर इनके चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे रहती हैं, एस से एन की ओर।
चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एस से एन की ओर होती हैं। तो इसमें लिख लेते हैं भाई इनके गुणधर्म। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। पहला, ये रेखाएं सदैव काल्पनिक बंद वक्र बनाती हैं। ये रेखाएं सदैव काल्पनिक, काल्पनिक मतलब दिखाई नहीं देती हैं और बंद वक्र बनाती हैं। कैसी वक्र बनाएंगी? बंद वक्र। इसका मतलब हो गया अपने पास, ये कभी ऐसे नहीं होता कि बाहर चली गई और कहीं मिले ही ना। ये आपस में एक जगह से निकलती हैं और दूसरी जगह पे मिलती जरूर है, बंद वक्र। इसमें ये नाम आया बंद वक्र। जबकि विद्युत क्षेत्र में ऐसा नहीं था, वो अनंत की ओर जा रहे थे। यहाँ पे बंद वक्र है, इसका मतलब दो ध्रुव का सदैव अस्तित्व रहता है, क्योंकि एक ध्रुव पे निकलेंगी और दूसरे ध्रुव पे जाके समाहित हो जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में क्या होता है? दो ध्रुवों का अस्तित्व रहता है। तो यहाँ पे बंद वक्र बनाती है। और सेकंड पॉइंट डालेंगे इसमें, छड़ चुम्बक के बाहर, छड़ चुम्बक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, क्षेत्र रेखाओं की दिशाएं, क्षेत्र रेखाओं की दिशा किधर से किधर होगी? एन से एस की ओर, एन से एस की ओर होती है। जब जबकि छड़ चुम्बक के अंदर, छड़ चुम्बक के अंदर क्या होता है? इनकी दिशा किधर से होगी? अब एस से एन की ओर होती है, एन की ओर होती है। तो इसका मतलब क्या है? छड़ चुम्बक की दिशा देखो, एन से एस की ओर जा रही है, ठीक है, और अंदर एस से एन की ओर। बाहर तो एन टू एस और अंदर एस टू एन, ये रहता है। ये तो अंदर हो गया और ये बाहर हो गए, अपने पास आसान हो गया। अगर इसमें देखा जाए तो अंदर एस टू एन तो ऐसे। याद रखने का तरीका ऐसा भी कर सकते हो कि भाई ये घूम के अंदर से जा रही है, तो इसकी दिशा हम बना लेंगे, एक लूप बंद वक्र बन रहा है। यही तो था काल्पनिक बंद वक्र, यही तो काल्पनिक बंद वक्र बोला था। और इसमें नीचे वाले हिस्से में अगर देखा जाए तो ऐसा मत करना कि सर ने ऊपर वाला बताया, तो यहाँ पे नीचे वाला भी पोर्शन ऐसे ही होगा इसमें। तो इसमें भी हम ऐसे इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं और कोई भी एक चित्र बना के एग्जाम में कंप्लीट कर देना है। तो इस प्रकार से हमने क्या देख लिए? चुंबक के गुणधर्म देखे। अब यहाँ पे कुछ और इसके गुणधर्म पॉइंट हैं, तो वो नोट कर लेते हैं। कहाँ तक हो गया? यहाँ तक। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है कि जो चुंबक के ध्रुव है, ये वाले ध्रुव है, इनके पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी हैं? सघन, मतलब बहुत पास पास हैं। और ये क्या है? इनके पास यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है, तो यहाँ पे विरल तरीके से है, बहुत दूर दूर है। तो ये पॉइंट लिख लेते हैं कि ध्रुवों के पास, ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन रूप से होती हैं, सघन रूप से होती हैं, ठीक है। तथा यहाँ पे हो जाएगा चुंबक के मध्य, चुंबक के मध्य, चुंबक के मध्य भाग में ये रेखाएं विरल रूप से होती हैं, विरल रूप से होती हैं, विरल रूप से होती हैं, ठीक है। तो ये रेखाएं कैसे होंगी? मध्य भाग में, यानी कि चुंबक के मध्य भाग में, ध्रुवों पे ज्यादा सघन, तो मध्य भाग में विरल रूप से होती है।
अब इसमें अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के हमने जैसे विद्युत क्षेत्र पे किया था कि अगर किसी बिंदु पे स्पर्शरेखा खींची जाए, जैसे इस बिंदु पर, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र इधर, इस बिंदु पर इधर, और इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर, वहां पे विद्युत क्षेत्र की दिशा, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो सेम वही पॉइंट है। तो इसमें लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि अपने पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ से आएगी, इस पर स्पर्श रेखा खींची जाए किसी बिंदु पर। तो फिफ्थ पॉइंट, अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी दो क्षेत्र रेखाएं आपस में काटती नहीं हैं। क्या नहीं होगा, जैसे ये क्षेत्र रेखाएं नहीं काटेंगी, ऐसे नहीं कट करेंगे कि एक क्षेत्र आई और दूसरी ऐसे काट गई। अगर काटती हैं तो दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, एक तो इधर और एक इधर। दोनों स्पर्श रेखाएं होंगी तो दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त होंगी, जो ऐसा होना संभव नहीं है। और वहां पे विद्युत क्षेत्र की भी सेम कंडीशन थी। तो यही लिख लेते हैं इसमें, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को, एक दूसरे को परस्पर कभी नहीं काटती हैं, नहीं काटती हैं। यदि 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 ये रेखाएं काटती तो कटान बिंदु पर, कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की, बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होती, दो दिशाएं होती, जो संभव नहीं है, संभव नहीं है। होता कैसे, मतलब एक क्षेत्र रेखा ऐसे है, एक ऐसे काटती है, तो एक तो इस कर्व के अकॉर्डिंग स्पर्श रेखा और एक इसके, तो दो दिशाएं मिलती जो कि संभव नहीं है। तो इस प्रकार से हमने छड़ चुम्बक के बारे में पूरा डिटेल से देख लिया है, उनके गुणधर्म वगैरह कैसे क्या है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बात आती है अपने पास अगले टॉपिक की, जो कि है एक छड़ चुम्बक परिनालिका की तरह व्यवहार करती है। तो इसमें हेडिंग डालो, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, छड़ चुम्बक का, छड़ चुम्बक का एक धारावाही परिनालिका की तरह, परिनालिका की तरह व्यवहार, कि भाई एक छड़ चुम्बक धारावाही परिनालिका की तरह कैसे व्यवहार करती है। तो इसमें लिखेंगे अपने पास क्या है। हमने दो चीज देखी थी कि क्या क्या देखा था। हमने देखा था कि इससे पहले वाले चैप्टर में परिनालिका थी, परिनालिका ऐसे थी, उसके कारण भी चुंबकीय ध्रुव मिल रहे थे, एक तरफ तो एन एक तरफ एस, तो वो भी चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है। और एक छड़ चुंबक है, उसमें भी दोनों ध्रुव होते हैं, एन और एस, या फिर एस और एन कह दें। तो इसका मतलब ये भी चुंबक की तरह है, पर दोनों में समानताएं हैं और कुछ असमानताएं भी हैं। तो हम इनके व्यवहार के बारे में लिख लेते हैं, और यहाँ पे उनका गुणात्मक अध्ययन करना है तुलनात्मक रूप से। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें,
तो इसमें लिखेंगे छड़ चुम्बक। तो छड़ चुम्बक व प्रणालिका। छड़ चुम्बक व प्रणालिका दोनों में एन तथा एस ध्रुव, एन तथा एस ध्रुव होते हैं। ठीक है, ये बात भी सही है। सेकंड पॉइंट क्या होगा? जब दो ध्रुव है तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? चुंबकीय द्विध्रुव। जब अपने पास विद्युत क्षेत्र में दो आवेश थे विपरीत प्रकृति के, माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो विद्युत द्विध्रुव। चुम्बक है तो चुंबकीय द्विध्रुव। और हमने कुंडली में भी देखा था, प्रणालिका में भी, वहां पे क्या होता था? एन और एस बनते थे। दो ध्रुव वहां पे भी बनते हैं प्रणालिका के सिरों पे। तो इस तरीके से हम क्या देख पाए कि दोनों पर में, दोनों का मतलब क्या है? छड़ चुम्बक और प्रणालिका दोनों के चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पे दोनों के चुंबकीय द्विध्रुव कैसे होंगे? समान होंगे। तो इस प्रकार से अपने पास दोनों के चुंबकीय द्विध्रुव समान होते हैं। ये इनकी समानताएं चल रही है कि किस तरीके से एक चुम्बक प्रणालिका की तरह व्यवहार करती है। तो अब इसमें अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3। ये क्या है कि अब दोनों, जो चुम्बक है और प्रणालिका है, दोनों लोह तत्वों को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो इसमें ये गुण भी इसमें लिख लेते हैं। दोनों ही लोह तत्व पदार्थों को, लोह तत्व पदार्थों को अपनी ओर, पदार्थों को अपनी ओर आकर्षण का गुण, अपनी ओर आकर्षित करती हैं, आकर्षित करती हैं। तो दोनों में आकर्षण का गुण है। पॉइंट नंबर 4। अब दोनों के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है और दोनों के ही विषम, जो कि असमान ध्रुव है, उनमें प्रतिकर्षण होता है। असमान ध्रुवों में आकर्षण, सॉरी। तो दोनों के समान ध्रुवों में, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों में क्या होगा? आकर्षण होगा। तो ये भी इनके गुण दोनों में एक समान है, आकर्षण होता है। तो इस प्रकार से ये भी गुणधर्म इनके समान है। और इसमें फिफ्थ पॉइंट है क्या? कि ये दोनों प्रेरण प्रभाव दर्शाती है। इनका, इसका मतलब कि दोनों पे अगर कोई हम चुंबकीय पदार्थ से कोई भी लोह तत्व चिपकाते हैं तो उसमें चुंबकीय गुण का ट्रांसफर हो जाता है, चुंबकीय गुण उसमें आते हैं, तो उससे वो भी चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो यहाँ पे लिख देते हैं दोनों प्रेरण प्रभाव द्वारा, प्रेरण प्रभाव द्वारा किसी लोहयुक्त वस्तु को, किसी लोहयुक्त वस्तु को चुंबकित कर सकती हैं, चुंबकित कर सकती हैं। तो ये भी इसकी क्या है? समानताएं हैं। अब इसमें एक और समानता जो कि हम अक्सर देखते हैं कि हमने क्या निकाला था? उसके अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र देखा था, प्रणालिका के अक्ष पे देखा था, और वो किसके बराबर आता है? चुंबकीय छड़ चुंबक के अक्ष के चुंबकीय क्षेत्र के ही बराबर आता है। तो इस पे हम ये भी लिख सकते हैं कि परिनालिका, परिनालिका तथा छड़ चुंबक, छड़ चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कैसा होता है? समान होता है।
तो इस प्रकार से हमने ये देख लिया, और ये भी लिख लेते हैं कि समान होता है तो वो कितना होता है। अपने पास हमने देखा था प्रणालिका, ये देखा था कि भाई अपने पास एक प्रणालिका थी। प्रणालिका का चित्र थोड़ा सा सही से बना लेते हैं। ये प्रणालिका है अपने पास, इस पे क्या कर रखा है, विद्युत रोधी तार के तारों को लपेटा हुआ है। तो ऐसे लपेट के, और इसमें क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करेंगे। मान लो कि मैंने धारा इधर से प्रवाहित किया है, तो ऊपर ऊपर से ये तार आ रहे हैं, तो इससे मतलब धारा ऊपर से ऐसे इस पर आ रही है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम ऊपर क्या कर देंगे, डॉट दिखा देंगे। ऐसे धारा इनसे ऊपर वाले सिरे से आ रही, दोनों पे मत लगा देना। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दिशा हमने दिखा दी है। केवल ऊपर वाले जो भी हैं, वायर पे कभी दिशा दिखानी हो तो एक ही वायर पे दिखानी है, इसे जाते हुए वायर पे नहीं दिखानी है, पीछे का हिस्सा है ये वाले। तो हमने केवल उन पे ही दिखाई है, और डॉट कहाँ पे बनेगा, ऊपर। तो ये डॉट बना देना स्पीड से, यहाँ पे डॉट, और यहाँ क्या बनेगा, क्रॉस। ये क्या है, क्यों बना रहे हैं हम इनको, इनको हम बना रहे हैं क्योंकि अपने पास क्या है, धारा की दिशा को बता रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को नहीं बता रहे। तो इसमें इसमें अक्ष किधर होगा, ये वाला। तो इसमें बी वेक्टर इधर बनेगा। मान लो इस अक्ष पे हम क्या देख रहे हैं, पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र देख रहे हैं। और इसी प्रकार से अपने पास क्या है, छड़ चुम्बक। क्या है, छड़ चुम्बक। तो छड़ चुम्बक मैंने बना दिए। छड़ चुम्बक में क्या रहेगा, एक सिरा एस और एक सिरा एन रहेगा। तो इसमें एक सिरा एस हो गया, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, चुंबकीय क्षेत्र हमें पता है किधर से जाता है, एन टू एस जाता है, तो इसमें इसके अक्ष पर भी चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इसका मतलब हमें, इसका अक्ष क्या है, ये है, ये अक्ष पर कोई बिंदु पी है, ये इसका अक्ष है, और इसका अक्ष क्या है, ये है। तो क्या मिलता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर आएगी। तो इसका मतलब बी अक्ष परिनालिका, और दोनों के लिए अपने पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर स्क्वायर। और आर क्या है, परिनालिका के केंद्र से दूरी, परिनालिका के केंद्र से दूरी है ये, परिनालिका के यहाँ पे हाफ पॉइंट ले लिया, यहाँ से ये दूरी, यहाँ पे इसके ये वाली दूरी। तो ये दोनों में समान रहता है। सॉरी, ये आर स्क्वायर नहीं आएगा, आर क्यूब आएगा, क्योंकि हमने आर क्यूब पिछले लास्ट क्लास में निकाला था। तो ये अपने पास दोनों से ये मिल गया। यहाँ पे ये ध्यान रख लेना, इस पे चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होता है, कहीं गलती से कुछ एक ही लाइन दिखा के भी काम करें, इससे अच्छा है कि बना ही देना एन टू एस ऐसे। ठीक है, और अक्ष पर ऐसे आ जाएगा, या फिर चलो रहने ही देते हैं, क्यों वैसे ही ज्यादा काम करना पड़े। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे लिख लेते हैं, इस प्रकार एक छड़ चुम्बक, इस प्रकार एक, इस प्रकार छड़ चुम्बक, छड़ चुम्बक एक परिनालिका की तरह व्यवहार करती है, नालिका की तरह व्यवहार प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास ये आ जाएगा। अब इन दोनों में कुछ असमानताएं भी हैं भाई। असमानता, छड़ चुम्बक व परिनालिका में असमानता है, कुछ असमानताएं भी हैं। कि क्या क्या असमानताएं, कि इसके लिए क्या होता है, उसके लिए क्या नहीं होता, देखो। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने देखा था कि चुंबकीय क्षेत्र, छड़ चुम्बक के चुंबकीय क्षेत्र, देखो यहाँ पे एन बना था, तो ये भी देख लेना कि दोनों पे एस और एस बनते ना। छड़ चुम्बक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र था, पर सॉरी परिनालिका के, इसमें भी अंदर था, पर इसमें चुंबकीय क्षेत्र बाहर भी होता है, और परिनालिका के बाहर
चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता। बाहर इसका मान 0 होता है। थोड़ा सा होगा बट इतना बाहर देखा जाए तो बाहर नहीं होगा। तो इसमें लिख लेते हैं क्षण चुंबक। क्षण चुंबक में ध्रुवों के समीप चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है। चुंबकीय क्षेत्र अधिक अधिक होता है, जबकि मध्य भाग में मध्य भाग में चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कम होता है। और यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि प्रणालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र था मध्य भाग में बिल्कुल समचुंबकीय क्षेत्र था। हमने देखा था ना, समचुंबकीय क्षेत्र था। और जबकि यहाँ पे क्या है, इसके मध्य भाग में यहाँ पे वाले मध्य भाग में चुंबकीय क्षेत्र कम होता है, केवल ध्रुवों पे ही अधिकतम होता है। जबकि परिनालिका के मध्य भाग में मध्य भाग में समचुंबकीय क्षेत्र होता है। समचुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। तो ये क्या हो गई, इसमें एक असमानता हो गई। ठीक है। अब अगली पॉइंट देखते हैं कि क्या क्या होगा। क्षण चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एन और एस। ठीक है, इसमें भी होते हैं। पर क्या ऐसा भी हो सकता है? देखो, क्षण चुंबक में जो ध्रुव हैं इनकी ध्रुवता को हम नहीं बदल सकते। ये एस है तो एस ही रहेगा, कभी भी एन नहीं बनेगा। ये एस है तो एस, एन है तो एन ही रहेगा। लेकिन इसकी ध्रुवता को हम बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? धारा की दिशा विपरीत कर दें। अगर ऐसे ना करके इधर से धारा दे दें तो क्या हो जाएगा, ये सिरा एन और ये सिरा एस हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इनकी ध्रुवता को परिवर्तन किया जा सकता है परिनालिका में, पर लेकिन क्षण चुंबक की ध्रुवता नहीं बदलेगी। तो ये पॉइंट हो गया, इसमें असमानता है इसमें। क्षण चुंबक क्षण चुंबक में एन तथा एस ध्रुवों की ध्रुवता अपरिवर्तित रहती है। अपरिवर्तित रहती है। अपरिवर्तित रहती है। जबकि परिनालिका में जबकि परिनालिका में धारा प्रवाह धारा प्रवाह की दिशा परिवर्तन से दिशा परिवर्तन से इनकी ध्रुवता बदला जा सकता है। दिशा परिवर्तन से ध्रुव एन व एस की ध्रुवता ध्रुवता मतलब आपस में ध्रुवता को परिवर्तित किया जा सकता है, या फिर बदला जा सकता है। ठीक है। तो ये इसमें पॉसिबिलिटी क्या संभावना, ये इनको परिवर्तित कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगली बात क्या देखते हैं कि क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, जबकि शून्य होता है। जबकि क्षण चुंबक के बाहर तो चुंबकीय क्षेत्र होता है, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, 0 होता है, लगभग 0। तो ये भी लिख लेते हैं, क्षण चुंबक के बाहर किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, जबकि जबकि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है।
तो ये भी एक अंतर है। ठीक है। अब इसमें फोर्थ पॉइंट क्या आएगा? देख, छड़चुम्बक में इनकी प्रबलता है ध्रुव प्रबलता। मतलब कोई चुंबकित को आकर्षित करने की जो प्रबलता है, उसका बल है, उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता चुंबकत्व को। पर परिनालिका में हम धारा का कम या ज्यादा मान करके उसकी ध्रुवता की प्रबलता, स्ट्रॉन्गनेस, उसकी मजबूती, उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ये भी अंतर है। तो क्षण चुंबक में, क्षण चुंबक के चुंबकत्व में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। जबकि परिनालिका, जबकि परिनालिका के, परिनालिका में, जबकि परिनालिका में धारा, धारा प्रवाह के मान में, के मान में परिवर्तन करके, करके चुंबकत्व को कम या ज्यादा किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो क्या कर सकते हैं? इसका मान कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ऐसी संभावना, ऐसा इसमें गुणधर्म होता है। यानी कि चुंबकीय जो गुण है, चुंबकीय क्षेत्र का मान है, इसमें धारा पर निर्भर करता है परिनालिका में। तो वो तो छड़ चुंबक है, फिक्स है, उसका चुंबकत्व कितना है उतना ही। तो अब ये हो गया, परिनालिका हमने देख लिया। अब हम इन दोनों का समानता और असमानता वाला व्यवहार देख लिया। अब चलते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है कि अपने पास हमने जब चुंबकीय विद्युत क्षेत्र पढ़ा और चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा, तो इनमें कुछ समानताएं मिली। इनके सूत्र कुछ ऐसे मिले, सिमिलियर सिमिलियर से थे। इनके सूत्र कैसे? कुछ सिमिलरिटी मिली कि ये अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र इतना, विद्युत क्षेत्र इतना, तो चुंबकीय क्षेत्र भी इस तरीके का। छड़ चुंबक विद्युत द्विध्रुव जो था, उसके अक्ष पर द्विध्रुव जो मिल रहा था, और चुंबकीय छड़ के ऊपर जो भी निरक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, उनमें भी समानता है। दोनों के द्विध्रुव आघूर्ण है, दोनों के अपने क्षेत्र हैं। तो इन दोनों में समानताओं से हमने क्या एक निष्कर्ष जैसे निकाला है, इनमें क्या क्या समानता होती है, तो एक रूप से देखते हैं। तो इसमें अगली हेडिंग डालो, स्थिर विद्युत अनुरूपण। स्थिर वैद्युत अनुरूप क्या क्या होगा? ये चुंबकीय क्षेत्र कैसे विद्युत क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र में तुलना की जाए तो इनके इनके समीकरण में निम्न परिवर्तन होते हैं। कैसे होगा देखो, एक तरफ तो हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र ई, और इधर क्या देखेंगे? चुंबकीय क्षेत्र वी वेक्टर। ठीक है। इधर देखेंगे हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी, और इधर क्या पढ़ेंगे उसको? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये लिख लेना, एम क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और जितने भी समीकरण हमने पहले निकाले हैं, वो सब इसमें तुल्य हो जाएंगे। और इधर ये क्या है? इधर ये है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है। ठीक है साहब, यहाँ तक हो गया। अब एक नियतांक रहता है 1/एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आएगा, उसको हम लिखेंगे म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है?
चुंबकशीलता। चुंबकशीलता है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे उसको? विद्युतशीलता। तो एक तरफ तो हम लिख रहे होंगे वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो जहां पे वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट चाहिएगा उसकी जगह एप्सिलॉन नॉट करके हम उस सूत्र को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? विद्युत क्षेत्र के लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए। एक क्या रहेगा अपने पास? तो हम बात कर लेते हैं फिर। एक कन्वर्जन ये रहेगा, हम एक तरफ तो पढ़ रहे होंगे परावैद्युतांक, यानी कि आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो वो क्या देखा था हमने? एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या था? निर्वात की विद्युतशीलता नीचे, निर्वात की, और अपॉन में माध्यम की। तो इधर हम क्या देखेंगे? आपेक्षिक चुंबकशीलता। सेम वही होगा, माध्यम की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता। तो ये क्या है? माध्यम की चुंबकशीलता। चुंबकशीलता। ठीक है। तो हमने ये दोनों देख लिए। अब बात करते हैं किसकी? कि जो इनके द्विध्रुव आघूर्ण हमने बनाए थे, माइनस क्यू पी डी और वो वाले, तो ये भी देख लेते हैं। आ, हम यहाँ पे देखो, इनको थोड़ा सा सही से लिखना। अब हम बात कर रहे हैं विद्युत, एक तरफ बात कर रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, अक्ष पर चुंबकीय विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या आता था? ई अक्ष। और हमारे पास आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p/r क्यू। ठीक है। ये मिला था। तो इधर क्या मिलेगा? इस साइड में क्या मिलेगा चुंबक के लिए? तो यहाँ पे क्या होगा? देखो, छड़ चुंबक में दो ध्रुव है, एस और एन। तो इसका मतलब क्या है? ये भी दो ध्रुव की तरह कार्य कर रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, एक तरफ तो ये हो गया, यहाँ पे छड़ चुंबक के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो बी अक्ष क्या मिलेगा? बी अक्ष कितना मिलेगा? देखो, सेम करना है, फॉर्मूला सिमिलर करो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई तो सेम रहेगा, 1/4 पाई। और एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो म्यू नॉट से हम लिख रहे हैं 4 पाई। टू पी की जगह क्या आएगा देखना, पी की जगह लिखना है हमें एम। तो हम लिखेंगे Pm/2m/r क्यू। ठीक है। तो अक्ष वाला सूत्र आ गया। अब हम देखते हैं विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर। निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र। निरक्ष पे क्या आता था? ई निरक्ष। ये आता था, ये तो दुगना होता था, इससे आधा रहेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r क्यू, और यहाँ पे माइनस आता था। तो यहाँ पे माइनस आता था। तो इधर क्या रहेगा? इधर अपने पास छड़ चुम्बक के, छड़ चुम्बक के निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? बी निरक्ष, उस पे आ जाएगा -1/4 पाई, और म्यू नॉट यहाँ पे ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट वाला, और M/r क्यू। सेम आया। यहाँ पे छड़ चुंबक की लंबाई से ये ज्यादा रहेगी, और यहाँ पे आर का वैल्यू उसकी द्विध्रुव की लंबाई से ज्यादा रहेगी। ठीक है। अब हम देख रहे हैं द्विध्रुव को अगर बाह्य क्षेत्र उसमें रखते हैं तो बलागुण कितना कार्य करता है? यहाँ पे हमने देखा था विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव
पर बलागुण ताव क्या रहता है? ताव वेक्टर हम क्या निकाला था? पी क्रॉस ई वेक्टर। तो इधर कितना निकलेगा? इधर देखो, चुंबकीय क्षेत्र में छड़ पर, या फिर छड़ देखें, या फिर हम वैसे भी देख सकते हैं, दोनों पे काम करेगा। छड़ पर चुंबकीय क्षेत्र में बलागुण कुंडली पर भी सेम ही आया था। ताव बराबर क्या होगा? पी की जगह क्या आ जाएगा? एम क्रॉस ई की जगह बी वेक्टर। दोनों पे सेम है। एक याद करो, दूसरा याद। यहाँ पे हमने स्थितिज ऊर्जा देखी थी। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या मिली? हमें स्थितिज ऊर्जा मिली थी U बराबर माइनस पी डॉट ई, पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो इधर क्या मिलेगी? ये फर्स्ट चैप्टर में निकाला हुआ है। चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र में छड़ की स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या आ जाएगी? माइनस पी की जगह एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है। तो यहाँ पे इसका मिनिमम मान कितना मिलता था? मिनिमम मान माइनस पीई, और मैक्सिमम मान कितना मिलता था? प्लस का पीई। और यहाँ पे मिनिमम क्या मिल जाएगा? माइनस एम बी, और मैक्सिमम एम बी पॉजिटिव। तो इस प्रकार से इनके बीच में cos थीटा इस प्रकार से लिया जाए कि इनके मिनिमम और मैक्सिमम मिल जाए। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने इन दोनों में आज क्या देखा है? इनकी समानता, चरचुम्बक के, और ये देखें, एक तो हमने इनका विद्युत से अनुरूपण देखा है, समानता देखी है, समीकरणों की तुलना देखी है। और हमने देखा है कि भाई परिनालिका के साथ क्या क्या असमानता होती है। और छड़ के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों के बराबर है, तो ये समानता है। फिर ये इनकी ध्रुव है, चुंबकीय द्विध्रुव समान होते हैं, न ध्रुव है। तो ये एक एक नंबर के इसमें से क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना रहती है। और ये 3 नंबर का चैप्टर है। ये कितने नंबर का चैप्टर है? 3 नंबर का चैप्टर है, और इसमें अंक विभाजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में इसका अंक विभाजन कितने का किया है? अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं तो उस हिसाब से अपने चैप्टर को देखना है। मैं एक तरफ क्वेश्चन लिख रहा हूँ और एक तरफ उनके अंदर मार्क्स लिख रहा हूँ कि कितने नंबर के आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा इसमें, एक क्वेश्चन हाफ नंबर का आएगा, और एक क्वेश्चन आएगा इसमें 1 नंबर का, और एक क्वेश्चन आएगा 1/2, 1.5 का। तो इस प्रकार से 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। टोटल कितने नंबर के हैं? टोटल मार्क्स हो गए इसके, टोटल 3 मार्क्स। ये इसका अंक विभाजन है। 1 नंबर का आधा नंबर का एक क्वेश्चन, और 1 नंबर का एक, और एक 1.5 नंबर का एक। तो इस चैप्टर को अच्छे से देखना है, रिवाइज करना है, जस्ट आराम से और क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर पे, अगले, सॉरी चैप्टर नहीं, अगले वीडियो में।